हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईएसबीआर बैंगलोर की। बैंगलोर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। आपको एमबीए एंड पीजीडीएम दोनों ही प्रोग्राम्स यहां पर मिलते हैं। एमबीए की फीस लगभग 10 लाख की और पीजीडीएम फीस लगभग 11 लाख की है। एवरेज 8 लाख का और हाईएस्ट लगभग 15 लाख का प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। चूंकि बैंगलोर का वन ऑफ द पॉपुलर कॉलेज है, कट ऑफ थोड़ा सा लो रहता है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए भी रहता है। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आईएसबीआर बैंगलोर को डिटेल में रिव्यू करेंगे। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ काफी सारे कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपको कूपन्स भी मिल सकते हैं, तो वो भी आप जरूर अवेल करें। आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम आईएसबीआर बैंगलोर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 1990 का एस्टैब्लिशमेंट है, एआईसीटी, एनबीए, एमएचआरडी अप्रूव्ड है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में इसका कैंपस सिचुएटेड है। अगर हम बात करें रैंकिंग एंड अवार्ड्स की, तो इसको कुछ रैंकिंग मिली हुई है, बट ऐसी कुछ खास रैंकिंग इस पर्टिकुलर कॉलेज की नहीं है। कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज, कैफेटेरिया, हॉस्टल, लैब्स, वाईफाई, कैंपस ऑडिटोरियम, सब चीजें विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो एयरपोर्ट एज वेल एज रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी ठीक ठाक है। एयरपोर्ट से लगभग आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में पहुंचने में लगभग 45 से 1 आवर तक लग सकता है, और रेलवे स्टेशन से तो इसकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। 6 किलोमीटर की दूरी पे कैंपस बना हुआ है। अब पहले हम बात कर लेते हैं एमबीए के स्पेशलाइजेशंस की। तो एमबीए में आपको ये सभी स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं: मार्केटिंग, फाइनेंस, उसके साथ साथ एचआर, बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, स्टार्टअप्स एंड एसएमईज मैनेजमेंट। ये काफी यूनिक प्रोग्राम ये ऑफर करते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिलता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स होने पर उसके साथ साथ मैट, कैट, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। कट ऑफ के बारे में हम आगे बात करेंगे, एमबीए के कट ऑफ को आगे डिस्कस करेंगे। फीस की बात करें, सीट्स की बात करें तो 120 सीट्स हैं यहां पर एमबीए की, और फीस लगभग 10 लाख रुपए की है। इसके अलावा जो एनआरआईज अगर हैं, आप एनआरआई हैं तो भी आपकी फीस लगभग 10 लाख रहेगी, और अगर आप फॉरेन नेशनल के स्टूडेंट्स हैं तो लगभग आपकी $16,000 आपकी फीस रहेगी, जिसका ब्रेकअप मैंने दिया हुआ है। 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप अपनी फीस यहां पर पे कर सकते हैं। बात करते हैं पीजीडीएम की, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को जिनको एमबीए में यहां पर एडमिशन नहीं मिल पाता है, वो पीजीडीएम के लिए जरूर ट्राई करते हैं, और कई बार उनको यह भी कंफ्यूजन होता है कि पीजीडीएम क्या, इसका एमबीए अगर पॉपुलर है तो क्या पीजीडीएम में हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। ये भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट पहले पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये सभी पीजीडीएम, इनके पीजीडीएम जर्नल आपको मिलता है, पीजीडीएम ग्लोबल मिलता है, उसके साथ साथ पीजीडीएम आपको 1 सेमेस्टर अब्रॉड मिलता है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी मिलता है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स के साथ आपको पीजीडीएम मिलता है। उसके साथ साथ आपको 5 प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं। पीजीडीएम विद इंटरनेशनल स्टडी ट्रिप, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, पीजीडीएम बिजनेस एनालिटिक्स, ये सभी प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ आप यहां से 1 ईयर पीजीडीएम विद 7 प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगेन, ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, मैट, कैट, सीमेट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। बट पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन आपको आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे भी मिल जाता है, यानी कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे, और उसके बाद अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है, यानी कि 1-to-1 आपका एक इंटरेक्शन होता है कॉलेज से, और अगर उस इंटरेक्शन में कॉलेज को लगता है कि आपके एकेडमिक्स भी ठीक ठाक हैं और आपका कम्युनिकेशन लेवल भी बहुत सही है, तो डेफिनेटली आपको आपके प्रोफाइल के बेसिस पे भी यहां पर एडमिशन आसानी से मिल जाता है। फीस की बात कर लेते हैं तो पीजीडीएम की यहां पर लगभग 360 सीट्स हैं, जिसकी फीस लगभग 11 लाख की है। तो एमबीए 10 लाख का है और यहां का पीजीडीएम 11 लाख का है, और पीजीडीएम की फीस भी 3 इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट करनी होती है। उसके साथ साथ आपको 50,000 की एडमिशन फीस डिपॉजिट करनी होती है। तो पीजीडीएम आपका लगभग 11.5 लाख में होगा, और अगर हम एमबीए की बात करें तो लगभग 10.5 लाख में होगा। आई थिंक वहां की भी जो वहां की भी फीस जो है वो आपकी, नो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यस ये आपका इंक्लूडेड है, ये भी फीस इंक्लूड है, और पीजीडीएम भी आपकी फीस इंक्लूडेड है। 11 लाख का पीजीडीएम है,
और एमबीए आपका 10 लाख का यहां पर पड़ जाता है। लास्ट ईयर का ये कट ऑफ है कैट 75 परसेंटाइल, बट ऐसा परसेंटाइल इन्होंने मेंशन किया हुआ है वेबसाइट पर, बट एग्जैक्टली अगर आपका इससे कम भी परसेंटाइल है तो भी आपको आईएसबीआर बैंगलोर में एडमिशन मिल जाएगा। एमबीए के लिए थोड़ी सी फाइट रहती है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि मुझे एमबीए में एडमिशन मिल जाए क्योंकि बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो एमबीए के लिए थोड़ा बहुत कट ऑफ में फाइट रहती है। आपका अगर आई थिंक 50-55% भी आपका परसेंटाइल है, यानी कि लो कैट परसेंटाइल है, तो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा मैट, जीमैट और एनमेट के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन आपको मिल जाएगा। बट अगर आपका कैट परसेंटाइल बहुत ही लो है या फिर आपने कैट नहीं दिया है तो आप पीजीडीएम में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। पीजीडीएम में आपको प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी मिल जाता है, बट एमबीए में आपको प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटी आपको विद इन दी कैंपस मिल जाती है। लगभग 1,80,000 रुपीज की यहाँ की हॉस्टल की फीस है, और सिंगल ऑक्यूपेंसी में अगर आप जाते हैं तो 3 लाख रुपए की फीस रहेगी, और उसके ऊपर आपको जीएसटी जरूर लगेगा। 12% का जीएसटी ऑफर करते हैं, मतलब क्लेम करते हैं, यहां पर मेंशन है, तो आपको 12% जीएसटी भी देना पड़ेगा। स्कॉलरशिप भी मिल जाती है आपको, कैट की परसेंटाइल, एनमैट, जैट, मैट, सीमेट सभी के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। आईएसबीआर अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, यानी कि जब आप प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं तो आपको एक एग्जाम भी इनका देना होता है, और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन यहां पर मिल जाता है। नेशनल लेवल प्लेयर है स्पोर्ट्स में तो भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। अगर आपके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, मतलब आप कर्नाटका स्टेट से हैं, तो भी आपको यहां पर स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाएगी। तो आप डेफिनेटली एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये इनका जो एडमिशन प्रोसेस मेंशन किया हुआ है, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ आईएसबीआर एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं दिया है, प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये आपसे एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट बहुत ज्यादा एडमिशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप पीजीडीएम में जाते हैं तो आप एडमिशन यहां पर ले सकते हैं। वैसे तो इन्होंने अपनी ये डेट दी हुई है कि 28 जैन 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में मार्च तक भी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो आप एक बार सही तरह से रिसर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को कंसीडर करें। ऐसी कोई डेडलाइन, कोई मारामारी नहीं है, स्पेशली पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए। एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही इजी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना 10, 12 ग्रेजुएशन के जितने भी आपके एकेडमिक्स हैं, स्कोर है, उसको अपलोड कर सकते हैं। टेस्ट दिया है तो उसका भी स्कोर अपलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं दिया है तो आईएसबीआर टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपए की है। अगर आप एनआरआई स्टूडेंट हैं तो 2,000 रुपए की है, और अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो लगभग $50 आपको पे करने होते हैं यहां पर अप्लाई करने के लिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन काफी सारी यूनिवर्सिटीज के साथ है, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट आजकल सभी कॉलेजेस का होता है, तो इनका भी है, आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करते हैं, 15 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट क्लेम करते हैं। 180 नंबर ऑफ कंपनीज यहां पर हैं, और 92% का प्लेसमेंट ये क्लेम करते हैं। 68% फ्रेशर्स यहां पर पढ़ रहे हैं, और 31% लगभग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं। मेल जेंडर रेशियो की बात करें तो 62% मेल एंड 38% फीमेल स्टूडेंट्स यहां पर स्टडी कर रहे हैं। ये सेक्टर वाइज प्लेसमेंट है, तो मैन्युफैक्चरिंग, एनालिटिक्स, लॉजिस्टिक्स, उसके साथ साथ एनबीएफसी, कंसल्टिंग, ई कॉमर्स सभी कुछ दिखाया है। कंसल्टिंग में ज़्यादा इन्होंने अपना ऊपर ग्राफ किया है, उसके साथ साथ आईटी सर्विसेज में किया है। तो बैंगलोर है तो ऑब्वियसली बैंगलोर में कंसल्टिंग और आईटी कंपनी ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए आपको इन दोनों सेक्टर्स में, इन दोनों फील्ड में ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो इन एनालिटिक्स का है। ये स्पेशलाइज्ड वाइज प्लेसमेंट परसेंटेज है, यस स्पेशलाइजेशन वाइज प्लेसमेंट परसेंटेज है, तो आप देख सकते हैं फाइनेंस 27%, मार्केटिंग 47% का प्लेसमेंट इन्होंने दिखाया है। टॉप कंपनीज बैंगलोर है, तो डेफिनेटली ठीक ठाक कंपनीज यहां पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं। आपको काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स मिल जाएंगे, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, उसके साथ कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी होम लोन, उसके साथ साथ एसेंचर, टीसीएस,
प्रैक्टो, काफी सारे कॉर्पोरेट्स यहां पर आते हैं और वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज है। अगर हम बैंगलोर की बात करें, काफी पुराना कॉलेज है, 1990 का एस्टैब्लिशमेंट है, तो इस कॉलेज का नाम ठीक ठाक है, दैट्स ऑल फॉर ISBR बैंगलोर। देखिए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कॉलेज की, तो नंबर्स काफी डिसेंट हैं। MBA अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली 8 लाख तक का आप प्लेसमेंट यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PGDM करते हैं, ऑल्दो कॉलेज क्लेम करता है, बट PGDM आपकी जो फीस है वो 11 लाख की है। PGDM का जो प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर कॉलेज का रहता है लगभग 7 लाख तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6.5-7 लाख तक का PGDM के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल जाता है। ऑल्दो MBA और PGDM में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों को ही एक ही तरह से एक तरीके से देखा जाए तो दोनों को ही सेम सर्टिफिकेशंस ऑफर होते हैं। इनफैक्ट PGDM में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस भी करवाए जाते हैं, बट काफी सारे स्टूडेंट्स की जो मेन इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जो अट्रैक्शन होता है वो MBA का होता है। तो MBA अगर आपको मिल रहा है, आपका लो परसेंटेज है, आप बैंगलोर में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस कॉलेज को आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। PGDM, मुझे लगता है कि PGDM 11 लाख की फीस है और 6.5 लाख में का जो ROI है उतना अच्छा मैच नहीं करता है। तो PGDM के लिए आप दूसरे कॉलेजेस को भी जरूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि देखिए जब बात आती है PGDM की तो आपको डेफिनेटली ROI देखना चाहिए। यस, जब बात होती है MBA की तो आपको बैंगलोर यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है, आपको थोड़ा सा एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, बैंगलोर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक फैक्टर अलग हो जाता है। बट अगर हम बात करें PGDM की, तो PGDM डेफिनेटली आपको दूसरे ऑप्शंस भी एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर यहीं पर लेना चाहते हैं तो प्रॉपर रिसर्च करें, इतनी जल्दबाजी मत करें, क्योंकि ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज ने लिखा हुआ है कि 26 तारीख मेरी लास्ट डेट है, 26 जनवरी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फरवरी मार्च तक भी ISBR बैंगलोर में PGDM के लिए एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको एडमिशन मिल भी जाएगा। तो इतना जल्दी मत करें, प्रॉपर रिसर्च करें, स्टूडेंट से लिंक्डइन पे एक बार जरूर कनेक्ट करें, उसके बाद ही डिसीजन लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपका कट ऑफ लो होता है, आपका कैट परसेंटाइल लो है, या फिर आपने कोई भी बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो आप थोड़ा कॉलेज की पॉपुलैरिटी पे चले जाते हैं। जितनी बार आपको जिस पर्टिकुलर कॉलेज की कॉल आती है, आप सोचते हैं यही कॉलेज अच्छा है, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेज, बट सब लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अभी भी अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज को लेके या फिर किसी और कॉलेज को लेके कोई डाउट हो, तो ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं, इसके थ्रू आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।